नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करेंगे। यह विषय है असफलता से उभरना और सफलता का रहस्य। जी हां, हर किसी के जीवन में असफलता आती है, पर यह जानना कि उस असफलता से कैसे उभरे और कैसे उसे अपने पक्ष में बदले, वही असली सफलता का रहस्य है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असफलता से कैसे बाहर निकले, क्या रणनीतियां अपनाएं और किस तरह सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि असफलता आखिर है क्या। अक्सर हम असफलता को एक बहुत बड़ा नकारात्मक अनुभव मान लेते हैं। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसका मतलब है कि आपने कुछ ऐसा किया जिससे कुछ सीखने को मिला। असफलता का मतलब होता है कि आपने कोशिश की और यह एक बहुत बड़ा कदम है। कुछ महान व्यक्तित्वों ने कहा है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी असफलता जरूर आई है। जैसे थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होते हुए भी आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। तो असफलता से डरे नहीं, बल्कि इसे स्वीकार करें। अब जब हमने यह समझ लिया कि असफलता का मतलब क्या है, तो अगला कदम है असफलता का विश्लेषण करना, कारण का पता लगाए। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि असफलता की वजह क्या थी। क्या तैयारी में कमी थी? क्या योजना में कुछ गलती हुई? इन सवालों का उत्तर पाने की कोशिश करें। इससे आप भविष्य में बेहतर योजना बना पाएंगे। गलतियों से सीखें। हर असफलता के पीछे कुछ न कुछ सीखने को होता है। जो गलती आपने की वह अब आपके अनुभव का हिस्सा है और आप भविष्य में उसे दोबारा नहीं दोहराएंगे। किसी से मदद लें। अपने दोस्तों, परिवार या मेंटर्स से सलाह लें। हो सकता है कि वो आपके अनुभव को और बेहतर ढंग से समझे और आपकी मदद कर सके। यह विश्लेषण करने से आपको अपने लक्ष्य की ओर और मजबूत इरादे के साथ बढ़ने में मदद मिलेगी। जब असफलता आती है तो सबसे मुश्किल होता है अपनी प्रेरणा को बनाए रखना। यह समय होता है जब इंसान निराश हो जाता है और खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। ऐसे में कुछ बातें ध्यान में रखें। सकारात्मक सोचें। हमेशा याद रखें कि आपकी असफलता ही आपको सफल बनाएगी। खुद पर भरोसा रखें और अपने विचारों को सकारात्मक रखें। छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़ा लक्ष्य हासिल करना कठिन लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाने से आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर अपनी सफलता का जश्न मनाएं। स्वयं को पुरस्कृत करें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर अपने लिए एक छोटा सा इनाम रखें। इससे आपका उत्साह बना रहेगा और आप अगले कदम की ओर बढ़ते रहेंगे। अब बात करते हैं कुछ महान व्यक्तित्वों की, जिन्होंने असफलता के बावजूद सफलता हासिल की। एप्पल के स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को फिर से तैयार किया और बाद में एप्पल को सफलता के चरम तक पहुंचाया। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका J.K. रोलिंग ने अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना किया। कई बार उनकी किताबें रिजेक्ट हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में हैरी पॉटर दुनिया की सबसे सफल पुस्तकों में से एक बनी। महात्मा गांधी का जीवन भी असफलताओं से भरा था। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष और अपने दृढ़ विश्वास से भारत को स्वतंत्रता दिलाई। ये सभी लोग हमारे लिए प्रेरणा है कि असफलता से हार मानना नहीं है, बल्कि उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, असफलता से डरना नहीं है, बल्कि इसे सकारात्मकता में बदलना है। असफलता को अपना दोस्त बनाएं। यह हमें सिखाता है कि कैसे बेहतर बना जा सकता है। अपनी सीमाओं को चुनौती दें। असफलता आपको अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित कर सकती है। धैर्य और लगन बनाए रखें। असफलता का मतलब है कि आपने अभी तक सही रास्ता नहीं पाया है, तो कोशिश करते रहें और धैर्य बनाए रखें। असफलता से उबरने के बाद जो आत्मविश्वास और ताकत मिलती है, वही असली सफलता का राज है। दोस्तों, हमने अब तक बात की कि असफलता क्या है, इससे क्या सीखना चाहिए और प्रेरणा कैसे बनाए रखें। अब बात करते हैं कि असफलता से उबरने के कुछ व्यावहारिक कदम कौन से हैं, जिनसे आप वास्तविक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। असफलता के बाद अक्सर लोग
निराशा में अपना स्वास्थ्य नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का मजबूत होना सबसे जरूरी है। अगर आप रोजाना थोड़ी सी एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन करें तो इससे आपका मन शांत और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। डायरी लिखें। अपने विचारों और अनुभवों को लिखना भावनाओं को संभालने का एक अच्छा तरीका है। आप ये लिख सकते हैं कि क्या गलत हुआ, आपने क्या सीखा और आगे क्या करेंगे। यह आपकी सोच को स्पष्ट करेगा और भविष्य में आपके लिए एक रेफरेंस भी होगा। समय प्रबंधन पर ध्यान दें। कई बार असफलता का कारण सही समय पर काम न करना होता है। अगर हम समय का सही उपयोग करना सीख लें तो असफलता की संभावना कम हो जाती है। अपने दिन की योजना बनाएं और उन चीजों को प्राथमिकता दें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें। अगर किसी बड़े बदलाव को अपनाना मुश्किल लगे तो छोटे कदमों से शुरुआत करें। हर दिन एक नई आदत अपनाएं जो आपको सकारात्मकता की ओर ले जाए। उदाहरण के लिए, हर दिन एक प्रेरणादायक किताब का एक पेज पढ़ें या 10 मिनट के लिए कोई नई स्किल सीखें। खुद को प्रेरणा दें। रोजाना सुबह उठकर खुद को एक प्रेरणादायक वाक्य कहें, जैसे मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर शक्ति है, या हर दिन मैं और बेहतर बन रहा हूं। ये छोटे वाक्य आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने नेटवर्क का उपयोग करना। कभी कभी अकेले ही सारी मुश्किलें हल करना मुश्किल होता है, इसलिए अपने दोस्तों, परिवार और साथियों से बात करें। अपनी असफलता के बारे में बात करें। जब आप अपने दोस्तों या परिवार से अपने असफल अनुभवों के बारे में बात करते हैं तो कई बार वे एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। अपनी समस्याओं को अकेले संभालने की बजाय एक अच्छी सलाह लेना या अनुभव साझा करना एक सकारात्मक कदम हो सकता है। मेंटर्स और रोल मॉडल्स की तलाश करें। यदि आपके पास कोई मेंटर है या आप किसी व्यक्ति को आदर्श मानते हैं तो उनसे सीखें। उनसे बात करें और समझें कि उन्होंने कठिन समय में कैसे खुद को संभाला। एक अच्छा मेंटर आपको सही दिशा दिखा सकता है और आपकी उभरने की यात्रा को सरल बना सकता है। नेटवर्किंग के जरिए नए अवसर तलाशें। असफलता के बाद नए अवसरों को ढूंढना भी एक अच्छा तरीका है। नेटवर्किंग के जरिए आप न केवल अपने फील्ड में नए अवसर पा सकते हैं, बल्कि अपने जैसे लोगों से मिलकर और सीख सकते हैं। इस तरह आप खुद को न केवल सुधारेंगे बल्कि अपने लक्ष्य के और करीब भी पहुंचेंगे। दोस्तों, असफलता से उबरने में सबसे जरूरी जो बात है वह है निरंतरता और धैर्य। जब हम किसी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे होते हैं तो हर दिन का प्रयास मायने रखता है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता। हर बड़ा लक्ष्य धीरे धीरे मेहनत और निरंतरता से ही हासिल होता है। छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप असफलता के बाद आगे बढ़ने में डर या अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं तो छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे एक लेखक हर दिन कुछ पंक्तियां लिखता है, वैसे ही आप अपने काम में छोटी शुरुआत कर सकते हैं। ये छोटे कदम ही आपको धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। लक्ष्य को छोटे भागों में बांटें। कभी कभी बड़ा लक्ष्य देखकर हम घबरा जाते हैं, इसलिए अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जैसे अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो एक बार में एक अध्याय पर ध्यान दें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि आप हर कदम पर प्रगति महसूस करेंगे। धैर्य बनाए रखें। धैर्य की शक्ति को कभी कम मत समझिए। असफलता के बाद खुद को संभालना आसान नहीं होता, पर अगर आप धैर्य बनाए रखें और नियमित रूप से काम करें तो कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं है। यह याद रखें कि हर सफलता के पीछे धैर्य और निरंतरता का बड़ा योगदान होता है। अक्सर असफलता के बाद हम खुद पर विश्वास खो देते हैं। हमें लगता है कि शायद हम इस लायक नहीं हैं या हमसे कुछ हो ही नहीं सकता। अपने आत्म मूल्य को पहचानें। याद रखें, आपके पास जो अद्वितीय गुण और क्षमताएं हैं वे किसी और के पास नहीं है। असफलता सिर्फ एक अनुभव है, यह आपकी क्षमता को कम नहीं करती। खुद पर विश्वास करना सीखें और अपनी खासियतों को समझें। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें। जब भी आप असफलता के बाद निराश महसूस करें तो अपनी पुरानी उपलब्धियों को याद करें, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। हर उपलब्धि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। यह याद रखें कि अगर आपने पहले भी कुछ हासिल किया है तो आप आगे भी सफल हो सकते हैं।
अपने आप से प्यार करें। असफलता के बाद खुद से नाराज होना या खुद को दोष देना आम बात है, लेकिन यह आपको और कमजोर बना सकता है। खुद को माफ करना सीखें और अपने प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जब आप अपने आत्म मूल्य को समझेंगे, तभी आप सच्चे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन। सकारात्मक सोच से हमारे विचारों और कार्यों में बड़ा अंतर आता है। सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाना असफलता से उबरने में बहुत मदद करता है। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें एक सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में यह विचार आए कि मैं फिर असफल हो जाऊंगा, तो इसे बदलकर सोचें, इस बार मैं और बेहतर करूंगा। विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। अपने लक्ष्य को हर रोज अपने मन में कल्पना करें। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है जिससे आपका मन और आत्मा आपके लक्ष्य की ओर सक्रिय हो जाते हैं। जैसे एक खिलाड़ी अपने खेल को पहले से मन में देखता है, वैसे ही आप भी अपने सफल भविष्य की कल्पना करें। ध्यान और मेडिटेशन का सहारा लें। ध्यान और मेडिटेशन से आपके विचार स्थिर रहते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ध्यान में बैठकर अपने लक्ष्य को देखें, उसे महसूस करें और उसकी खुशी का अनुभव करें। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन के साथ आपका हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे असफलता से बाहर निकले और सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाएं। याद रखें, असफलता ही आपको मजबूत बनाती है। यह आपको सिखाती है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा प्रेरित रह सकें। धन्यवाद और सफलता की ओर बढ़ते रहें।